नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस फ्रेश वीडियो में 622वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ओ से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड मीनिंग। जी दोस्तों, आप यहाँ पर जो है 50 यानी जी हाँ 45 से के आसपास जो है वर्ड मीनिंग को देखेंगे और कैसे बोलें। और ये जो वर्ड मीनिंग है ये 12 लेटर वाले वर्ड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कैसे पढ़ना है 12 लेटर वाले वर्ड्स को एक ही बार में देखकर। जी हाँ, एक ही बार में देखकर कैसे किसी वर्ड को, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को आप जाने पहचाने व्यक्ति अगर जिनको आप जानते हैं एक बार में देख के पहचान लेते हैं कि इनका नाम ये है या उसका नाम ये है या इसका नाम ये है। तो उसी तरह जब ये वर्ड आपको मैंने घेरा और क्या आप इसे देखकर एक बार में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब मैं 45 के आसपास जो वर्ड बात करूँगा, एक्चुअली 50 के आसपास ही होंगे, तो आपको लगेगा कि कितना ईजी था इस तरह के वर्ड को पढ़ना। साथ में एक टेक्स्ट को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और मैं बात करता हूं कि देखिए प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए उसको। और देखिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा दोस्तों फास्ट चलेंगे और अल्फ़ाबेट के बारे में जान लीजिए कि ये जो 26 लेटर देख रहे हैं इसे ही ये जो 26 लेटर है, इस 26 लेटर को हम लोग दोस्तों बोलते हैं अल्फ़ाबेट। नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। ABCD तो बोलते हैं ABCD से Z तक, लेकिन क्या बोलते हैं बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं इसे। अब इसमें ब्लैक जो दिख रहा है यानी कि AEIOU, हमारे फिंगर पे इसे याद रखना चाहिए। AEIOU अगर छोटे हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखिए AEIOU। ये संख्या है 5 और यही है दोस्तों इंग्लिश का सभी जो है गुण मंत्र कहें या कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ना तो इस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे टेढ़ा जो है यही है। इस कहाँ पर क्या बोला जाएगा इसका निर्धारण जो है ये हमारा वॉवेल करता है। जो बचता है 21 वो हमारा कॉन्सोनेंट है और इसे एक से दो तरह से बोलते हैं। एक्सेप्शन में टी है जहाँ जिसको 4 तरह से बोलते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, 2 तरह से हुआ ना। डी को ड डी को बोलते हैं द, एफ को फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स और ज दोनों बोलते हैं। ये ज बहुत ही कम लोग जानते हैं, सभी अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि भाई ये IS को क्या होता है, ईज बोलते हैं, लोग जानते हैं ईज होता है। WS को क्या बोलते हैं तो लोग जानते हैं कि वॉज होता है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि भाई एस को यहाँ ज पढ़ा जा रहा है। बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जहाँ पर एस को ज पढ़ा जाता है। अब देखिए टी को ट तो बोलते ही हैं, लेकिन टी को च और श बोला जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं बताता हूँ ये कहाँ पर, ये हमेशा पार्ट्स हमें जो सफिक्स वर्ड के रूप में आता है, जैसे कि TURE, या तो इसे चर पढ़ते हैं। TUAL इसे बोलते हैं च्वल। या तो TION को सन बोलते हैं और TIAL को बोलते हैं सियल। तो इससे जो एक वर्ड बनेगा वो फर्नीचर इससे बनेगा, एक्चुअल इससे बनेगा, कंडीशन इससे बनेगा, कॉन्फिडेंशियल। तो कई तरह के वर्ड मैंने यहाँ लिखा नहीं स्पेस की कमी वजह से, तो आप समझिए किस तरह के वर्ड बनते हैं और इसे याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, चर, च्वल, शन, सियल। ये फिर आपको आएगा जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा वहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए V और W को बोलते हैं व, X को बोलते हैं X, Y को बोलते हैं Y, Z को बोलते हैं Z। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसे अगले स्लाइड में आप इस तरह से याद रखिएगा। ये वॉवेल जो हमारा है इसी वॉवेल पे सब कुछ डिपेंड करता है। ध्यान दो, जैसे कि A मैंने डिटेल में और बताऊंगा। यहाँ पर A को आ ए के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर RAN, क्या होगा, रैन। पढ़ते हैं रैन, आप जानते हैं क्या, ऐसे RAN पढ़ते हैं, लोग जानते ही होंगे। ये रन का पास्ट है। जी हाँ, तो रन जो है RUN रन, इसका पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये रैन पढ़ते हैं। और यहाँ पर ए का उच्चारण जो है रै के रूप में हुआ है, रैन। ठीक है, रै का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है यहाँ पर, रैन। अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा मैं लेता हूँ ई का उच्चारण आ, ई और ए होता है। अब यहाँ लेते हैं जैसे कुछ ही नहीं, बिगिनर लेते हैं छोटा सा, या बेग लेते हैं, BEG बेग, है ना, बेग। बेग यहाँ पर ई का उच्चारण जो है एक के रूप में हुआ, बेग। क्या हुआ, ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, यहाँ पर आय के रूप में, यहाँ पर जो है ए के रूप में हुआ, मात्रा ये होता है।
नेक्स्ट जो है आई, आई देखिए इसे आ ई बड़ी और आई। अब ऐसे कर देंगे SIGN, यहाँ पर आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, शाई। क्या बोलते हैं, एस आई के पहले एस लगा तो साई, साइन हो गया ना। अब उसके बाद ओ का उच्चारण देखिए, तो ओ को क्या बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे चलिए TON क्या पढ़ते हैं इसे, तो दोस्तों इसे टन पढ़ते हैं, और वो का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में है, टन। उसके बाद यू का देखिए आ, यू को बोलते हैं आ उ यू, और यहाँ पर बोलते हैं SUNFLOWER। तो ये देखिए एक वर्ड लंबा में बना रहे, सनफ्लावर। जी हाँ, सो सनफ्लावर, तो यू का उच्चारण यहाँ अ के रूप में यहाँ हुआ, सनफ्लावर। अगर यही यहाँ पर लिखते हैं TUNE, तो यहाँ पर यू का उच्चारण होता है EU हो जाता है, ट्यून। अब डबल ओ है, डबल ओ से भी बहुत सारा वर्ड मीनिंग बनता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। और इसका उच्चारण आ उ ओ और वो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो आप समझ गए हो यहाँ पर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। जी हाँ, तो AEIOU को याद करिए। अब बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। हिंदी तो आप जानते ही होंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब इंग्लिश सीखने जाते हैं तो लोग को हिंदी भूल जाते हैं। ये इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश समझने लगते हैं कि भाई सब कुछ इंग्लिश है। जी हाँ, सब कुछ इंग्लिश है, लेकिन बिना हिंदी के इंग्लिश कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हिंदी पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी नहीं आएगा तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारा दिमाग है एक तरह से दो तरह से काम करेगा। एक तो हिंदी को लेकर हमेशा चलेगा, हिंदी की बातों को हमेशा ध्यान में रखेगा, और इंग्लिश की बातों को। तो दोनों को आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ इंग्लिश से ही काम किया जाता, नहीं होगा, हिंदी को तो आपको रखना ही रखना होगा। तो देखिए स्वर, हिंदी के दो वर्णमाला के दो हिस्से हो जाते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। और बच्चा जब आप छोटे क्लास में भी जाते हैं ना, बच्चे को शुरुआत से ही अ से लेकर अ तक बताया जाता है, जिसमें आप देखते होंगे ये वाला जो है पार्ट नहीं रहता। तो इस तरह से 13 हो जाता है, लेकिन मैंने इस पार्ट को घुसाया है, जो बड़ी री को घुसाया है, जिससे कि ये स्वर की संख्या 14 हो गई। इसको क्या बुलाते हैं आप, जैसे अ से आम, अ से आम, सॉरी अ से क्या अ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली, इस तरह से जो है बहुत लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अलग बात है, लोगों को आता है। अब इसका इंग्लिश सीखना होगा आपको कि अ से क्या बोलते हैं। तो अ से अंग्रेजी होगा, अ का अंग्रेजी ए होगा, आ का अंग्रेजी ए, बड़ा डबल ए या सिंगल ए भी हो, आई का ई आई होगा, बड़ी का डबल ई, यू का क्या होगा यू, बड़ी यू का डबल ओ, आर री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, ए का ई होगा, आई का ए आई, ओ का ओ होगा, आओ का ए यू होगा, अन का ए एन होगा, और अ का ए एच होगा। ये है दोस्तों, और इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। जी हाँ, ध्यान पूर्वक देखेंगे, याद रखिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि जब किसी का आपको जब इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ेंगे धारा प्रवाह फ्लो में, तो क्या होगा, अचानक नाम आ जाएगा, कहीं का स्थान का नाम आ जाएगा, है ना, कहीं किसी का जो है पता आ जाएगा, किसी का कहा हुआ कथन आ जाएगा, है ना। चाहे वो हो सकता है कहीं आप न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखते होंगे, या टेक्स्ट, या कभी कभी कमेंट आता है, कभी कभी ट्वीट भी आता है। सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, कुछ भी हो, जी हाँ तो इंस्टाग्राम हो, इंग्लिश में ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो चलिए, वैसे मोबाइल में सब कुछ है तो इंग्लिश में ही आता है, लिखा हुआ रहता है। अब देखेंगे व्यंजन, इसको कॉन्सोनेंट के समतुल्य मैंने बताया था। तो कॉन्सोनेंट अलग होता है, जी हाँ तो कॉन्सोनेंट अलग होता है, और ये व्यंजन अलग है, इसको समझना होगा। जैसे क से लेकर ज्ञ तक जो यहाँ पर दिखेगा, जिसमें सभी में हलंत है, तो व्यंजन कहलाता है। और इसी में जो है इसी व्यंजन में क से ज्ञ तक में स्वर को जोड़ देंगे। स्वर की संख्या मैंने बताया 13 ना, कोई एक स्वर जोड़ देंगे, कोई भी जोड़, जैसा लिखना है तो हमारा अक्षर बन जाएगा। मान लीजिए लिखना था दूध, है ना, दूध, चलिए दूध। अब दूध ऐसे लिखा आता है, तो दूध के लिए देखिए डी से क्या होता है, DH होता है ना, दूध का ढ के लिए DH, डबल ओ कर सकते हैं, और फिर
सॉरी ड यहाँ पर, हाँ, ध के लिए नहीं ना, डी के लिए ड हो गया यहाँ पर, फिर से देखते हैं। तो ये जो हमारा लिखा हुआ इंग्लिश में, ये दूध लिखा हुआ है। अगर कहीं ये मिल जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी ये क्या लिखा हुआ, तो आप क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ने लगेंगे या द पढ़ने लगेंगे, ये आपका दिमाग जब जानेगा। अब ये देखिए दोनों के लिए तो टी, टी एच, डी, डी एच, ई, एन है ना, तो ये सब समझना होगा। तो दूध इससे लगे लिखा हुआ, लेकिन ये जो दूध है, दूध को कैसे तोड़ा जाए, ये दूध आखिर लिखा कैसे गया, ये द देखिए द है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए द हलंत लगा दिए इसमें, और ऊ है, बड़ी उकार है, इसलिए बड़ी उकार का यहाँ पर लिख देंगे तो हो गया। और फिर ध है, ध में हलंत है, इसमें जो है अ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अ, तो हो गया हमारा दूध। ये दूध ऐसे लिखाता है ना, ये ऊ जो है ये द में आ गया तो हट गया, हलंत हट जाएगा और वो अक्षर बन गया हमारा, और दोनों दो अक्षर से एक, दो अक्षर को मिलकर एक शब्द बन गया। इस तरह जोड़ जोड़ के बनते हैं। तो खैर याद कीजिए इसे, क के लिए के होता है, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, और इया के लिए वाई एन, टी ट और त के लिए टी, ठ और थ के लिए टी एच, ड और द के लिए डी, ढ और ध के लिए डी एच, न और ण के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, और म के लिए एम। इसके बाद देखिए वाई के लिए य, आर के लिए, र के लिए आर, एल के लिए ल, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाब श के लिए सेच, मूर्धन्य स के लिए सेच, धन स के लिए ह एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एस है, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। इसमें से ये हमारा जो है टेढ़ा, जी हाँ, ये जो है याद करने का तीन जो है बहुत ही टेढ़ा हो जाता है, ये जो है टेढ़ा याद करने का है, जिसे भूल जाते हैं लोग अक्सर, बाकी सब इजी है। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ जो कि कॉन्सोनेंट में भी सेम टू सेम है, व्यंजन में भी सेम टू सेम है। तो देखिए के जो है ये वहाँ सेम टू सेम मिलेगा, जी सेम टू सेम मिलेगा, उसके जे सेम टू सेम मिलेगा, यहाँ पर जो है टी ऊपर से भी ये देखेंगे ये पूरा मिल जाएगा सेम टू सेम, ये पूरा सेम टू सेम, और ये पूरा सेम टू सेम, ये वाला मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिल जाएगा, और ये दो मिल जाएगा। यही जो है कॉन्सोनेंट में भी है और यही जो है व्यंजन में भी है। बाकी जो है व्यंजन में ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम लोग को यहाँ हेल्प मिलेगा इस तरह के वर्ड को लिखने के लिए, किसी नाम व्यक्ति पढ़ने में हेल्प मिलेगा। चलिए आज पढ़ते हैं, दो स्लाइड अगर मैंने बोला कि 40 मतलब 45-50 के आसपास में होगा। ऑनिकोफोरैन और की, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब देख फिर से ध्यान दीजिएगा, ऑर्की, ठीक है, ऑर्किडेसियस एक हुआ, दूसरा जो ये हुआ, उसके बाद देखिए ओपिनियनेटिव हो गया, तीसरा ओवर विदहॉल्ड, कैसे पढ़ना ये सब मैं बताऊंगा आने वाले 2 स्लाइड के बाद। ऑक्सालोएसिटेट, ओवर परसुएड, ओवर क्रिटिकल है ना, ओवर क्रिटिकल हो गया। उसके देखिए ऑन कोरोना वायरस, ऑन कोरोना वायरस, ऑर्थोट्रोपाउस, ऑबैलेंसियोलेट, उसके देखिए ओलिगोफेगस, ऑफ स्कोरिंग्स, ऑफ फिसनेसेस है ना। दूसरे अब देखिए ओलिएजिनेसली, नेक्स्ट है ओलिएंडोमाइसिन, ओमनीपोटेंसेज, ओमनीसाइंसेज, ओमनीसाइंटली है ना, ऑर्गेनोलेप्टिक, ऊफेरोक्टोमी, ऑस्टियोमैलेसिया है ना, ऑस्टियोप्लास्टिक, ओवरकाउसस, ऑर्थोहोम्बिक, उसके बाद ऑसिलोग्राफ, ओवर पॉपुलेट, ऑक्सीएसिटाइलिन। तो ये है दोस्तों, अब काउंट के लिए कितना है समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं स्लाइड, और ये है ओवर जेनरस,
ओवर रेगुलेट, ओवर फैमिलियर, ऑर्थोजेनिसिस, ओल्फैक्टोमीटर, ओवर मेडिकेट, ओलिगोट्रॉपिक, ऑक्टोसिलेबल, ऑर्थोप्टेरॉयड, ऑसिलोस्कोप, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑफिस होल्डर, ऑर्थोग्राफिक, ये हो गया। अब दूसरे पे देखिए ऑक्टोजेनेरियन, ओवर सिंप्लीफाई, ओरिएंटेरिंग, ऑस्टियोसार्कोमा, ओसिफिकेशन, ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ओवर प्रेशर, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, और ठीक है ओटोस्क्लेरोसिस, ओनोमैटोपोएया, पाइयो, ठीक है पाइए, ओवर इन्फ्लेटेड। तो दोस्तों ये था जो आसपास है और 50 के आसपास है। और आपको कोई दिक्कत हो रहा था वीडियो को करिए बैक और हमारे साथ फिर से एक बार क्या करना है, रिपीट करना है। अगर आप छोटे हैं तो रिपीट कीजिए, अगर लगता है कि ज़रूरत है रिपीट करने का तो रिपीट जरूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। गूगल में भी टाइप कर सकते, सर्च करते हैं ओमनीसेंट भी बोल देने, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो है 750 के आसपास वीडियोज़ मिलेंगे। तो सोच लीजिए कि आप कितना जल्दी सब कुछ सीखने वाले हैं बिना कहीं गए हुए। फिर कॉपी एक कलम रखना होगा, ग्रामर के बुक्स की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इजी वे में, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सब कुछ सेंटेंस पे सेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे ये देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आज जो है देखेंगे कुछ नया टेक्स्ट, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह के टेक्स्ट को पढ़ना सीखिए हमारे साथ जल्दी फ्लो में, क्योंकि इसमें जो है कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अगर याद कर लेते हैं तो ये वही पार्ट्स ऑफ वर्ड हमेशा बार बार रिपीट होता है। क्योंकि अगर देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से, कोई मैटर नहीं है, आपको पढ़ने आना चाहिए। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ आप में एक अजब सा जो है कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका, कॉन्फिडेंट तो हो ही जाएंगे, उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और अपने जीवन में जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी आप बहुत ही सफल होंगे। इंग्लिश पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को सबसे पढ़े इंग्लिश में तो यही दिक्कत होती है। तो चलिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए AIN को N बोलते हैं, अगर G लगा हुआ था गेन हो गया, अगर G की जगह खाली P रहता PAIN तो पेन हो जाता। RAIN हो रहता है, N के पहले R है तो रेन हो गया, है ना, T है तो 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ अगेन 2.2 ग्राम 0.01 मोल पोटासी, ये देखिए UM को हम बोलते हैं पोटासियम सॉल्ट, एक का उच्चारण आक रूप में सॉल्ट, ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोफेनल, फेनॉल हो गया, वॉज डिसॉल्व इन 90% एथानॉल and the alcoholic solution of 1.70 gram 0.01 mole of the AgNO3, then the added the mix, देखिए TUR की याद है कि चर, was the refluxed on hot plate, एक के बाद दिया है तो hot plate of the magnetic stirrer at 80 डिग्री सेल्सियस अबाउट हाफ एन आवर, when brown, OWN को ऑन बोलते हैं, brown precipitate of the silver salt of 2,4 dinitrophenol was obtained, the precipitate was the filtered, है ना, filtered, washed, क्या बोलेंगे washed, क्योंकि WS को स पढ़ा गया तो washed with the 90% ethanol and the dried in an electric oven at 100 degree Celsius. Potassium
हाइड्रोक्साइड वर टेकन, ए के बाद ई एन के पहले के है तो केन हो गया, तो टेकन इन ए क्लीन एंड ड्राई कॉनिकल फ्लास्क एंड refluxed in 90 degrees Celsius, sorry 90% है ethanol on hot plate of magnetic stirrer at 80 degrees Celsius for about 1 hour. The solution was the cooled to give yellow, LW को लो बोलते हैं तो येलो हो गया, precipitate of potassium salt of picric acid. It was the filtered washed with 90-degree ethanol and dried in an electric oven at 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये इस तरह से जो है पढ़ा जाता है। कोई है दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप सीखिए और वो पार्ट को पकड़िए कि कौन कौन सा पार्ट बार बार रिपीट होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है इसे मैं बताऊँगा। जो पहला स्लाइड था उसका है, कहेंगे ऑन, ऑन के साथ वाई लग गया तो ऑन ही हो गया। को फो रैन है ना, रैन, ए एन को एन बोलता है, लगा तो रैन हो गया। और की डे सी ओ यू एस को बोलते हैं हस, इसको याद रखिए पार्ट्स वर्ड है। और किडेसियस देखिए टी जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो ओपिनियन, नियन एन आई ओ एन नियन होता है, इसमें ए लग गया तो ओपिनियन नेटिव हो गया। ईयर को बोलते हैं, भी लगा तो वर। ओवर विद होल्ड, एच ओ एल डी को होल्ड बोलते हैं, एच का लगा तो होल्ड हो गया। यही रहता एस ओ एल डी, सोल्ड है ना, तो ओल्ड के पहले से लगा तो सोल्ड हो गया। बी एयर कर देते हैं यहाँ पर तो बोल्ड हो जाता। ऑक्सा लो एसीटेट, ये देखिए ए टी को एट बोलते हैं, याद रखिएगा। ओवर पर सुएड, ओवर क्रिटिकल ऑन कोरोना वायरस। ऑर्थोट्रोपाउस, देखिए यूएस को आसपास ट्रोपाउस हो गया। ओ लेंसियो लेट, एटी को एट पढ़ रहा है ना, सीओ हो गया। ओलिगोफेगस, ओ यूएस को आस बढ़ते हैं तो ओलिगोफेगस हो गया। ऑफ स्कोरिंग, ऑफिस नेसेज। दूसरा देखिए ओलिजीनसली, ओलिंडोमाइसिन। ओमनीपोटेंट, ई एन को एन बोलते हैं, ई एन को क्या बोलते हैं, एन, टी लगाते हैं। ओमनीपोटेंसेज, ओमनीसाइंसेज, ओमनीसाइंटली, ओमनीसाइंटली हो गया। ऑर्गेनोलेप्टिक, ऊफोरेक्टोमी। ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोप्लास्टिक। ओवर काउसस, जी हाँ तो ओवर काउसस जैसे सन होता है ना उसी तरह शस हो गया। ऑर्थोरहोम्बिक, ओसिलोग्राफ। ओवर पॉपुलेट, ऑक्सी एसिटाइलिन। चलिए दूसरा देखिए ओवर जेनेरस, ओ यूएस को बोलते हैं हस। ओवर रेगुलेट, एटी को एट बोलते हैं, रेगुलेट। ओवर फैमिलियर, ऑर्थोजेनेसिस। ओल्फैक्टोमीटर, ईयर को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया। ओवर मेडिकेट, एटी को एट बोलते हैं, सी लगा तो केट हो गया। ओलिगोट्रोपिक, ऑक्टोसाइलेबल, ए बी एल ई को बोलते हैं बल, एल लगा तो लेबल हो गया। ऑर्थोप्टेरॉयड, ओसिलोस्कोप। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑफिसे होल्डर, ई आर को बोलते हैं आर, डी लगा तो डर हो गया, होल्डर। ऑर्थोग्राफिक, ये देखिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टोजेनेरियन, देखिए ए एन को एन बोलते हैं तो रियन में ऑक्टोजेनेरियन। ओवर सिंप्लीफाई, ओरिएंटीरिंग। ऑस्टियो, क्या होगा, ओरिएंटीरिंग के बाद ऑस्टियोसार्कोमा। ऑसिफिकेशन, टी आई एन को सन बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑब्स्टेपेरस है ना, रस।
ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं। ओवर प्रेशर, ये देखिए SUR को जर पढ़ते हैं यहाँ पर, प्रेशर सर, यहाँ पर सर पढ़ा गया है, जर नहीं, कहीं जर भी पढ़ा था, तो यहाँ प्रेशर हो गया। ऑस्टियोजेनेसिस, ओटोसेलेरोसिस, ओनोमैटोपोइया, है ना। उसका देखिए ओवर इन्फ्लेटेड, TED को बोलते हैं टेड। दोस्तों इस तरह से जो है हर एक वर्ड मीनिंग्स को पढ़िए, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो करना चाहिए बैक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तेज़ी में यहाँ बता दिया है, तो आपको करना है बैक और फिर से ध्यान से धीरे धीरे देखना है। और अगर आपको आता है पढ़ने तो पहले वाले 2 स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ के देखिए कि वाकई में आ रहा है या नहीं। अब देखिए ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल, और इस वॉवेल को जब भी कुछ पढ़िए तो इसको लिख के रखिए, ये आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। जैसे कि याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ, सभी में तो अ और आ रहा है, ई और आई में देखिए छोटी बड़ी हो जाता है, यू में देखिए ये ट्रिपल यू आता है, यानी कि 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, याद ही हो गया ना। तो बस एक ये बचा, तो यू को तो यू बोलते ही है ना, ओ को बोलते ही है, तो ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। आई में देखिए आई को तो आई बोलते ही है, जब 2 को इस तरह से 2 को इस तरह से, ध्यान में रखना कि आई में आ तो होता है, ई होता है, और आई को आई बोलते ही है। ई में आ ई होता ही है, ए को ए भी बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं, और ए भी बोलते हैं। तो सब कुछ इजी ऐसे ही हो गया। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ए से, ई से, आई से, ओ से, और यू से, और डबल ओ से। तो जब भी आपको क्या करना है, इसी तरह कुछ 10-20 रोज 20-25 कम से कम वर्ड में लिख लीजिए, जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, और फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए देख के कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो COM कंपनी, कंपनी में जो लिखा हुआ कंपनी में उसके पढ़ने आता है, आपको पढ़ने आता कंपनी। तो कंपनी में ए का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ, यहाँ देखिए आ गया ना। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में आया, ये आ गया। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में है, यहाँ भी आ गया। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में है, यहाँ भी आ गया। अब देखिए PER पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, यही पर कहीं कहीं पार के रूप में पढ़ाया था, तो आ भी आ गया। प्रीफिक्स में छोटी बड़ी दोनों हो गया, तो छोटी के लिए या बड़ी के लिए। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, पेन। सर, SIR सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, सर। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, क्या हुआ, छोटी के रूप में हुआ, तो फिग हुआ। टीन में आई का उच्चारण हुआ किस रूप में दोस्तों, टीन। देखिए टीन इस तरह से लिख रहा है, यहाँ पर फिग इस तरह से लिख रहा है, इसका मतलब कि ये छोटी है, ये बड़ी है। तो यहाँ मात्रा से भी यहाँ मात्रा मैंने दिया है, लक्षण नहीं लिखा। और प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, प्राइम है, टाइम है, साइन है, लाइन है ना। इस तरह से आई का उच्चारण वहाँ आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में, जी हाँ, तो आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। SUN सन में सुन नहीं पढ़ते, सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण यू के रूप में। अगर कहते BUT क्या होता है, तो बुट थोड़ी होता है, बट होता है, अ के रूप में होता है। TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ओ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से जो हर एक वर्ड मीनिंग को आप बहुत इजी रूप में पढ़ सकते हैं। तो पहले आपको करना, अगर सीखना है नए नए वर्ड्स को अचानक डायरेक्ट पढ़ सकें, तो उसके लिए आपको करना होगा पुराने वर्ड्स पे आपको कमांड करना होगा, कैसे पढ़ा गया है उसको, उस राज को, उस रहस्य को, उस जो है उसको खोजिए, उस तरीके को खोजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जिनको इंग्लिश, आपको लगता है कि उनको इंग्लिश सीखना चाहिए। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, तभी पता लगे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सकेगी। और देखिए एक लिंक यहाँ देगा, जिससे कि चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर पाएंगे, फिर से बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि घंटी उठ जाएगा। और हमारा 2 वीडियो यहाँ पर है आपके लिए, प्रीवियस वीडियो और जो है प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। और वैसे भी आप हमारा ऐप यहाँ से इस नाम से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।